आइए मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे बकरी नाटक, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा 1974 ईस्वी में लिखा गया है। यह व्यंग्यपूर्ण नाटक है। यह नाटक नौटंकी शैली में है। नाटक में कुल 2 अंक हैं। दोनों अंकों में कुल 6 दृश्य हैं। प्रथम अंक में 3 दृश्य और दूसरे अंक में 3 दृश्य। तो यह नाटक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। यूजीसी नेट में लगा हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें पात्र देखेंगे, पात्रों के कथन देखेंगे, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भूमिका में क्या कहें उसको देखेंगे। सारी चीज़ मतलब इस नाटक के अंतर्गत देखेंगे। उनके गीतों को देखेंगे, गीतों के माध्यम से उभरते हुए विचारों को देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पात्र। इसमें प्रमुख पात्र हैं, नट है, नटी है, भिस्ती है, दुर्जन सिंह है, कर्मवीर है, सत्यवीर है, सिपाही है, विपत्ति है और युवक है। ठीक है। अन्य ग्रामीण जन में काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण। जन माने लोग होता है, ग्रामीण लोग में मतलब जैसे हैं काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण। ठीक है। तो जैसे यह जो नाटक है, प्रथम बार ये दिल्ली में खेला गया था ना। तो जब ये दिल्ली में नाटक खेला गया था, तो उसके जैसे पात्र हैं, 13 जुलाई 1974 ईस्वी को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली के उद्यान रंगशाला में आयोजित प्रथम प्रस्तुति के पात्रों की मतलब भूमिका सहित कौन कौन निभाए थे। तो जैसे नट जो है अनिल कुमार थे, नटी कौन थी, कविता नागपाल, ये रोल किए हुए थे इसमें। और भिस्ती अनिल कुमार ही बने हुए थे। दुर्जन सिंह पंकज कपूर, कर्मवीर राकेश सक्सेना और सत्यवीर मनीष मनोज, और सिपाही में सुभाष त्यागी थे। विपत्ति का रोल कौन करता है, सहल हाशमी या अतिया वक्त, ये। और युवक में सफदर हाशमी, ये इसमें जो इसकी भूमिका निभाए थे मतलब रोल किए थे वही लोग थे। तो आगे अब हम लोग देखेंगे भूमिका। भूमिका में है कि बकरी नाटक में नाटककार ने राजनीतिक विडंबनाओं, विद्रूपताओं, विसंगतियों के साथ साथ भोली भाली निरीह जनता के साथ धोखाधड़ी, छलावा, लूट खसोट, शोषण इत्यादि का व्यंग के धरातल पर चित्रण करना मनुष्य उद्देश्य रहा है, मुख्य उद्देश्य रहा है। तो अब इसमें से बकरी नाटक में नाटककार ने राजनीतिक विडंबनाओं, विद्रूपताओं, विसंगतियों के साथ साथ भोली भाली निरीह जनता के साथ धोखाधड़ी, छलावा, लूट खसोट, शोषण इत्यादि का व्यंग के धरातल पर चित्रण करना मुख्य उद्देश्य रहा है। ये किसका, नाटककार किसका, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। यह नाटक भोले भाले निरीह धर्मांध ग्रामीणों के राजनीतिक शोषण चक्र में पिसने की करुणा एवं त्रासद कथा है। आगे नाटक का उद्देश्य में कहते हैं कि बकरी नाटकीय नाटक कृति वस्तुतः लूटपाट करने वाले 3 डकैतों दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर की कहानी है। बकरी नाटककृत वस्तुतः लूटपाट करने वाले 3 डकैतों दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर की कहानी है। यह कहानी समकालीन राजनीति की कुरूपता की कहानी है, जिसमें बकरी को गांधीवाद का मोहरा बनाकर भोली भाली ग्रामीण जनता से लूटपाट की गई है। उसी बकरी के माध्यम से इसमें लेखक बता रहे हैं कि भोली भाली ग्रामीण जनता से लूटपाट की गई है, बकरी को मोहरा बनाकर, कि बकरी किसकी है, गांधी जी की है। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। समसामयिक सामाजिक राजनीतिक व्यंग की प्रहार आम जनता के शोषण, असंतोष, पीड़ा, खीज, झुझलाहट और विद्रोह के साथ साथ एक सार्थक निर्णय के साथ यह नाटक अपने फलक में चुनाव संबंधी दृष्टि, योजनाएं, छलावा, हथकंडे एवं नेताओं के
दोगले चरित्र को पूरी विसंगति और विडंबना के साथ उजागर करता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कह रहे हैं इस बात को। ठीक है, आगे इस नाटक का मूल उद्देश्य स्वतंत्रोत्तर भारत में नेताओं की भ्रष्ट स्वार्थी प्रवृत्ति, षड्यंत्र, कूटनीति, छलावा के माध्यम से आम जनता के शोषण, लूटपाट का दिग्दर्शन कराकर जनचेतना जागृत करने की है। इस नाटक का मेन उद्देश्य यही रहा है। तीसरे संस्करण की भूमिका में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है कि गांधीवाद का मुखौटा लगाकर आज भी सत्ता की राजनीति की जा रही है। गांधीवाद का मुखौटा लगाकर आज भी सत्ता की राजनीति की जा रही है और देश छला जा रहा है। लेखक चाहता है कि देश की राजनीतिक स्थिति सुधरे और यह नाटक अपने निहित व्यंग्यार्थ में शीघ्र से शीघ्र असंगत हो। मतलब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कहना है कि यह नाटक अभी मतलब संगत है, क्योंकि यहाँ पर इस देश में इतना घूसखोरी, इतना लूट खसोट मचा हुआ है, इतना भ्रष्टाचार है, उसी बात को लेके कह रहे हैं कि स्थिति सुधरे और यह नाटक अपने निहित व्यंग्यार्थ में शीघ्र से शीघ्र असंगत हो जाए। मतलब ये जो व्यंग किया गया है ये सत्य है। आज की जनता को, आज के समाज को देखते हुए ये नाटक लिखा गया था बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ये जनता पे, नेताओं पे, इस देश की भ्रष्ट व्यवस्था पर करारा चोट किया गया है। तो आगे देखिए, इस नाटक की प्रेरणा इब्राहिम अलका से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मिली थी। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नाटक का आरंभ होता है, नट विद्रोही है, उसे मंगलाचरण पर यकीन नहीं है। नट जो है इसमें वो विद्रोही है, मंगलाचरण पर उसको यकीन नहीं है। सारी मंडली मंगलाचरण गाना शुरू करती है, नट चुप रहता है। नटी के आंखें तरेरने पर वह गाता है, पर उसे राजनीतिक संदर्भ से जोड़ देता है। गायन शैली आपको पहले ही बता दिया हूँ, नाटकीय है। तो नटी सामवेद गायन में दोहा है, क्या कहती है? सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर गांव में आज भी नौटंकी होती है, जैसे वो रंपत हरामी की हो गई, बहुत सारी नौटंकियां थी, हाँ, कहला की, तमाम प्रकार की नौटंकियां होती हैं। तो जो लोग पहले गांव में मेले के अवसर पे या कोई शुभ अवसर होता था तो नौटंकी कराई जाती थी, यहाँ की लोक नृत्य है। तो उसी शैली में ये नाटक लिखा गया है। उस नाटक के जो गाने हैं इसी शैली में है कि सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये नटी के द्वारा कहा गया है। तो अब नट क्या कहता है, देखिए, पांच देव सम पांच दल लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। कितना सुंदर जवाब। हाँ, तो यहाँ मतलब ढोंग दिखाया गया है, इन लोगों की सच्चाई को बता रहे हैं कि इतना ढोंग करने की क्या आवश्यकता है। हाँ, नट के द्वारा ये गाया गया है। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आगे आता है, यह गांधी महात्मा की बकरी है, यहाँ से दफा हो, वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमजोर कर मार डालने की साजिश में जेल में अंदर कर दूंगा। ये सिपाही का कथन है। आगे देखिए, पढ़ता हूं, यह गांधी महात्मा की बकरी है, यहाँ से दफा हो, वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमजोर कर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अंदर तू हवालात की हवा खाएगी। प्रथम अंक में सिपाही कहता है। ठीक है, ये भी नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। फिर आगे है कि मॉरीशस में इस नाटक के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा नाटक है जो मॉरीशस में खेले जाने पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, मतलब रोक दिया गया था। तो आगे कर्मवीर कहते हैं, पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में जान हो। बहुत अच्छा कथन है, कई बार पूछा गया है, यूजीसी ने भी पूछ रखा है इसको। तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। कर्मवीर का है कि पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में जान हो। तो आगे आइए, सत्यवीर कहते हैं, गरीबी हंसता है। जबरदस्त कथन है ये, गरीबी हंसता है। इस बकरी ने
मुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती है। आप लोग देखिए, इसमें ये बहुत अच्छा विचार है कि गरीबी हंसता है। इस बकरी ने मुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्ट की होती है। जानती है औरत, गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे। कितना सुंदर कथन है। हाँ, तो अगर आप लोग जो गोदान पढ़े होंगे, देखिए उसमें होरी एक पात्र होता है ना। होरी हमेशा कर्ज में डूबा रहता है, लेकिन संतान होने पर, शादी होने पर, हर एक चीज में वो कर्ज लेकर सारा काम करता है, कार्यक्रम करता है, जीता रहता है। ऐसे ही इसमें भी देखिए, इसके विचार प्रस्तुत हुए हैं कि इस बकरी ने मुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, केवल दृष्ट की होती है। औरत, गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे। नोट कर लीजिए, सत्यवीर का कथन है। हाँ, यह कहानी समकालीन राजनीतिक कुरूपता की कहानी है। नोट कर लीजिए। हिंसा तेरी अहिंसा मेरी, रस्सी है बटनी। नोट करिए, हिंसा तेरी अहिंसा मेरी, रस्सी है बटनी, जा तेरी मेरी ना पटनी, जा तेरी मेरी ना पटनी। नट नटी युगल गीत है, साथ में गाते हैं। और दिन में रोटी के हो जब देश में लाले पड़े, हो सभी खामोश सबकी जबां पर ताले पड़े, दिल दिमाग और आत्मा पर इस कदर जाले पड़े, सूखे की शतरंज नेता खेलें दिल काले पड़े। हाँ, दूसरा अंक सभी गाते हैं। नोट करते जाइए, ये सब मोस्ट हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िए। ये सब कहीं भी पूछे जा सकते हैं। यूजीसी इस प्रकार का क्वेश्चन तो बनाता ही रहता है। हाँ, फिर से एक बार देख लीजिए। दिन में रोटी के हो जब देश में लाले पड़े, हो सभी खामोश सबकी जबां पर ताले पड़े, दिल दिमाग और आत्मा पर इस कदर जाले पड़े, सूखे सूखे की शतरंज नेता खेलें और दिल काले पड़े। सूखा जब पड़ता है तो उसमें शतरंज अपना काम निकालते हैं नेता लोग, और सबके दिल क्या हो गए हैं, काले पड़ गए हैं। हम जन्म के ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण और सेवक हरिजनों के हैं, हमें सबका वोट मिलना चाहिए। दूसरा अंक, कर्मवीर कहता है कि हम जन्म के ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण और सेवक हरिजनों के हैं, हमें सबका वोट मिलना चाहिए। दूसरा अंक, कर्मवीर। और तन मन धन उन्नायक जय है, जय जय बकरी माता। ये भी नोट कर लीजिए, इसमें गायन है कि किस नाटक में ये गायन आता है। देवी ने खुद कहा है, सब अपना काम करो, कर्मवीर को चुनाव लड़ने का हुक्म दिया है। देवी कौन है इसमें? बकरी को देवी बनाया गया है। हाँ, चोरी कर कर विपत्ति से लाते हैं ग्रामीण औरत से, और उसको गांधी की बकरी बनाकर पूरे गांव को छलते हैं, निरीह जनता को छलते हैं, धर्मांध जनता को छलते हैं, पूरे गांव के भोली भाली जनता को छलते हैं। वही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने यहाँ पर्दाफाश किया है। आज के नेता भी ऐसे ही हैं। देखिए, कहते हैं कि देवी ने खुद कहा है, सब अपना काम करो, कर्मवीर को चुनाव लड़ने का हुक्म दिया है, उसे चुनाव चिन्ह के रूप में स्वयं अपना थन दिया है। बकरी थन, हाँ, थन माने जहां से दूध निकलता है, थन दिया है। जान लो तुम सब लोग, कर्मवीर को वोट दोगे, उसी की मार्फत तुम्हारा कल्याण होगा, भाग्य खुलेंगे। दूसरा अंक, सिपाही कहता है। ठीक है, फिर आगे दूसरा है कि यही कि वोट चुनाव सब मजाक हो गया है, सब झूठ पर चल रहा है, गरीबों की बकरी पकड़कर उसने उससे पहले पैसा दुहा, अब ऊँट दुह रहे हैं, फिर पद और कुर्सी दुहेंगे। ये कथन किसका हो सकता है? युवक का। ठीक है, ऐसे कथन जब आते हैं तो युवक का है, मतलब वो सारी इन लोगों की चालबाजी को जान गया है। हाँ, वो बदलाव करना चाहता है। तो युवक कहता है, आज बकरी गांधी जी की हुई, कल को गाय कृष्ण जी की हो जाएगी, बैल बलराम जी के हो जाएंगे। ये सब ठग हैं, केवल ठग हैं। हाँ, युवक का कथन है। ठीक है, तो इसमें और भी कुछ
आप लोगों को बताते हैं कि गीत हैं। जैसे इसमें पूजा गीत है एक, तो तन मन धन उन्नायक जय है, अभी आपको बताए थे कि ये भी गीत आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये पूजा गीत के नाम से है कि तन मन धन उन्नायक जय है, जय जय बकरी माता, अन्याय अहिंसा दंभ क्रूरता, भूला करे मन चंगा, ABCDEFGH काखा गाघा अंगा, दुर्जन सज्जन आए सब तेरे गुण गाएं, हे त्राता सुखदाता, जय है जय है जय है, जय 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 है। ये भी एक इसमें गीत है, ये भी नोट कर लीजिए, बकरी नाटक से है, ठीक है, पूजा गीत के नाम से। और इसमें एक चीज देखेंगे, नटी कहती है जाल लेकर खड़े होना ना तुम पानी में, जाल लेकर खड़े होना ना तुम पानी में, डाल देगी यहाँ हर शय तुम्हें हैरानी में। नटी कहती है, फिर उत्तर में नट कहता है हम तो मछली के संग घड़ियाल बांध लाएंगे। कितनी तगड़ी बात है कि हम तो मछली के संग घड़ियाल बांध लाएंगे, जोश होता है कुछ ऐसा भरी जवानी में। तो ये भी इसमें नट गायन है, नट नटी गायन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। लास्ट में एक और है कि देखिए कि नट का ही गायन है, जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियां, जिस छप्परों के बल से खड़ी हैं हवेलियां, उस आदमी को आदमी वो मानते नहीं। कितना सत्य बात है एकदम, कि उस आदमी को आदमी वो मानते नहीं, जब काम निकल जाता है तो पहचानते नहीं। हाँ, उसकी विवाहियों से चला रेलगाड़ियां, उसके ही चिथड़ों से पहन सूट और साड़ियां, उसके ही पेट पर जला के जश्न का चिराग, कहते समाजवाद है ओ देश, जाग जाग और जाग। बहुत अच्छा सा ये भी इसमें था कथन। एक और आपको लास्ट में नाटक का जहाँ लास्ट होता है, अंत होता है, तो इसमें कहता है बहुत हो चुका अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी, युवक कहता है। हाँ, यहाँ पर नाटक का अंत हो जाता है मित्रों। और नाटक का प्रारंभ आप लोगों को यहाँ से बताए थे कि नाटक का प्रारंभ यहीं से होता है। सामवेद गायन से नटनटी का सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ से नाटक का आरंभ होता है और नाटक का अंत जो है वो यहाँ से होता है कि जब युवक कहता है कि बहुत हो चुका अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी। बाकी पहले अंक में भी थोड़ा बहुत इसमें हम लोग देख सकते हैं। पहला अंक, पहला दृश्य है, एक भिश्ती मशक लादे सड़क सींचता, गा रहा है कि बकरी को क्या पता था मशक बनकर रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ ना कहेगी, जा जा के सींच आएगी हर एक की क्यारी, मर कर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। ये इसमें शुरुआत होता है पहले अंक का पहले दृश्य से। और फिर आगे कहते हैं मुझे मिल गई मिल गई मिल गई, यही तीनों लोग गाते हैं लगातार। और लास्ट में फिर सिपाही कहता है क्या मिल गई ठाकुर, तीनों मगन होकर फिर गाते हैं। सिपाही फिर हैरान होकर कहता है हैरत से ऐसा क्या मिल गया भाई, हम भी जाने, तीनों फिर गाते हैं मिल गई, यही गाना चलता रहता है। फिर सिपाही कहता है क्या हूर की परी मिल गई, नहीं, फिर गाते हैं। सिपाही कहता है बड़ा माल हाथ लग गया, नहीं, फिर गाते हैं। फिर सिपाही कहता है राजा नवाब सेठ साहूकार फंस गया, नहीं, फिर गाते हैं। सिपाही सोना चांदी की खान मिल गई, तीनों, सोना भी मिल गया चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई, मिल गई मिल गई मिल गई, मुझे मिल गई। फिर सिपाही कहता है ताजुब कर कर अरे भाई, अरे कोई नया डाका डाला है, दुर्जन सिंह होश में बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी है। दुर्जन सिंह कहता है फिर तीनों और क्या, सिपाही शरीफ आदमी, रोने लगता है हाय अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। दुर्जन सिंह, तीनों फिर गाने लगते हैं मिल गई मिल गई मिल गई। फिर आगे होता है तीनों कुर्सी भी मिल गई, सेवा भी मिल गई, माधव भी मिल गए,
मेवा भी मिल गई, मिल गई, मिल गई और मिल गई, मुझे मिल गई, मिल गई और मिल गई। फिर सिपाही कहता है, रोता रहता है, मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह। दुर्जन वही जो हमारा होगा। सिपाही यानी दुर्जन मजे, मूंछों पर ताव देता है, मजे, खूब मजे। सिपाही, मजे? दुर्जन, हाँ मजे। सुबह ओ शाम बोलेगा, मजा तुमसे ही मिमिया कर, हमारी गली से दीवान जी, जाना ना तुम आकर। फिर आगे कहते हैं, ऐसा है ऐसा क्या मेरी मोहब्बत में, जो तुम पा नहीं सकते, छुड़ाकर हाथ दामन से, हमारे जा नहीं सकते। ये दुर्जन सिंह गाता है, बहुत अच्छा गाना है कि है ऐसा क्या मेरी मोहब्बत में, जो तुम पा नहीं सकते, छुड़ाकर हाथ दामन से, हमारे जा नहीं सकते। फिर सिपाही रिरिया कर, साफ साफ बताओ दुर्जन सिंह, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब बेबस हो गया सिपाही, उसको लग रहा है कि अगर ये लोग शरीफ हो जाएंगे तो मैं तो भूखों मर जाऊंगा। हाँ। फिर दुर्जन सिंह कहते हैं, ये समझने की ना बातें हैं, ना समझाने की, उठो आवाज सुनो बकरी की मिमियाने की, उसकी आवाज के जादू को जरा पहचानो, सिर झुकाओ चलो मिट्टी को भी सोना मानो। पूरा नाटक ही इसी किस्सा गोई में है, इसी नौटंकी शैली में है, अधिकतर गाने हैं, व्यंग है। आप लोग इस नाटक को भी पढ़िए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए प्लीज़, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल एक आध दो नाटक और जो बचे हैं, कल तक उनको भी अपलोड करके फिर उपन्यास और छोटी अन्य गद्य विधाओं को शुरू करेंगे। ठीक है मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।